पूर्णिया में स्वास्थ्य विभाग की एक लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां एक महिला को बिना कोरोना जांच कराए ही कोविड जांच का मोबाइल पर मैसेज भेज दिया गया। पूर्णिया के सिपाही टोला शास्त्री नगर के रहने वाली मीनू सिन्हा ने बताया कि उन्होंने रविवार को शहर के टाउन हॉल स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर कोविशील्ड की वैक्सीन ली थी। उन्होंने कोविड जांच नहीं करवाई थी। वैक्सीन लेने के बाद रविवार को ही मोबाइल पर मैसेज आ गया था, लेकिन इसी बीच सोमवार की सुबह अचानक मोबाइल पर एक मैसेज आया। मीनू सिन्हा ने बताया कि सोमवार को मिले मैसेज में उनका एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आने की बात कही गई। उन्होंने बताया कि जबकि उन्होंने कोविड जांच नहीं कराई, तो जांच रिपोर्ट कैसे आ गई? ये मैसेज देखकर पूरे परिवार के लोग अचंभित हैं। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर एसके वर्मा ने बताया कि बिना जांच कराए कैसे कोविड रिपोर्ट आ गई, इसकी जांच करवाएंगे। मैसेज में लिखा है, श्रीमती मीनू सिन्हा, दिनांक 9 जनवरी 2022 को आपका कोरोना वायरस की जांच के लिए सैंपल लिया गया था। एंटीजन जांच में वो निगेटिव पाया गया है। मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाए रखें। किसी भी चिकित्सीय सहायता के लिए 104 पर कॉल करें। मैसेज के साथ एक ओटीपी नंबर भी आया था। अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ कथित रूप से हिंसा भड़काने वाले उत्तराखंड के हरिद्वार धर्म सांसद के भाषणों की स्वतंत्रता जांच की मांग पर याचिका अदालत में आज बुधवार को सुनवाई होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की आज सुनवाई करेगी। इससे पहले मामले को वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में रखा था। उन्होंने अदालत से कहा था कि सत्यमेव जयते की जगह अब शस्त्रमेव जयते की बातें हो रही हैं। एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन कोई गिरफ्तारी अभी तक फिलहाल नहीं हुई है। वहीं चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने मामले पर सुनवाई का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में हुई धर्म संसद में भड़काऊ भाषण का एक वीडियो सामने आने के बाद से बवाल मच गया। दरअसल इस धर्म संसद में एक वक्ता ने विवादित भाषण देते हुए कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए हिंदुओं को हथियार उठाने की जरूरत है। वक्ता ने कहा था कि किसी भी हालत में देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री ना बने। वक्ता ने कहा था कि मुस्लिम आबादी बढ़ने पर रोक लगानी होगी। कड़ाके की सर्दी के बीच उत्तर भारत के कई हिस्सों में आने वाले समय में बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग आईएमडी ने बुधवार सुबह बारिश की चेतावनी जारी की। ठंड और बारिश के चलते इन इलाकों में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। मालूम हो कि पिछले कुछ दिनों से देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग आईएमडी ने आज सुबह ट्वीट करके ये जानकारी दी। अगले 2 घंटे के दौरान कुरुक्षेत्र, हरियाणा, सहारनपुर, देवबंद, मुजफ्फरनगर, यूपी के आसपास क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी। इससे पहले मौसम विभाग ने यूपी के मेरठ में भी बारिश की संभावना जताई थी। वहीं हरियाणा के करनाल, यूपी के शामली में भी बारिश होने की भविष्यवाणी मौसम विभाग की ओर से की गई है। उधर राजधानी दिल्ली की हवा बीते दिनों की तुलना में आज फिर से खराब हो गई। जानकारी के अनुसार दिल्ली के वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी से माध्यम तक पहुंच गई। आज राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 दर्ज किया गया। राजधानी में दिवाली के पहले से ही हवा प्रदूषित होने लगी थी। वहीं कई बार एक्यूआई गंभीर कैटेगरी तक पहुंच गया, लेकिन कई दिनों तक हुई बारिश की वजह से बीते दिनों दिल्ली की हवा साफ हो गई थी।